हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर व्हील की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 मैट्रिक्स चैप्टर का। 4 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं जिनमें कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, फिर हमने देखा था कि जो 2 मैट्रिक्स होते हैं वो इक्वल कैसे होते हैं, उसकी डेफिनेशन पे फोकस किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स है उसका अलजेब्रा कैसे करते हैं। अलजेब्रा में सबसे पहले हमने सीखा था कि एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन से सब्ट्रैक्शन फॉर्म किया था। उसके बाद क्या सीखा था, उसके बाद सीखा था कि स्केलर एक अदिश से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद देखा कि 2 मैट्रिक्सों की आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आज हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जितने भी हैं सब कवर अप इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एंड तक बने रहिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है कि a प्लस बी कितना होगा, यानी कि a प्लस बी हमको बताना है क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। जैसे कि मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लासेस में कि a प्लस बी बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके एलिमेंट्स को और इसके एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना होगा। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका एलिमेंट्स बनाने के लिए, उसके एलिमेंट्स बनाने के लिए इसके मैट्रिक्स और इस एलिमेंट को जोड़ना होगा और सेम पोजीशन के साथ में जोड़ना होगा। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, √3 + 2, √3 + 2। ये फर्स्ट हो गया, ये 1 + √5 हो गया। अगला क्या हो जाएगा, -1 + 1, 2 - 2, 3 + 3 एंड 0 + 1/2, 0 + 1/2। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 है, ये 2 है, ये एक रियल वैल्यू है तो ये भी रियल, लेकिन ये रेशनल है, ये रेशनल है, इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये एज दैट ऐसे ही लिखे जाएंगे, √3 + 2 सेम एज दैट 1 + √5। ठीक है, ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा। 3 + 3 6 हो जाएगा और 1 + 1/2 + 0 तो क्या हो जाएगा, 1/2। और ये क्या आ जाएगा हमारा इजीली आंसर। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, a प्लस बी को बनाने के लिए a के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स को जोड़ दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमको a दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स हमको b दिया हुआ और उसने कहा है कि 2a है प्लस 3x इक्वल टू कितना है, 5b है। तो आपको बताना है कि x कितना है। पहले हम लेते हैं इसे, पहले हम यहाँ से x की फॉर्म निकाल लेते हैं। अगर हमको x की फॉर्म पता चल गया कि x रियलिटी में है क्या, जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में क्या करते थे, इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, एज दैट इसे भी ऐसे सॉल्व करना है। और जब हमें x = कुछ मिल जाएगा फिर हमें उसमें सिर्फ क्या रह जाएंगे, वैल्यू पुटिंग करना रह जाएगा, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। (2a + 3x) 2a + 3x = 5b। ये हमको दिया हुआ है 2a + 3x = 5b। अब यहाँ से हम क्या करें, 3x को तो एज दैट ऐसे ही रहने दें, जो 2a है उसको इधर ले जाएं, क्योंकि b और a दोनों चीज़ें हमें पता है लेकिन x हमें पता नहीं है। ठीक है, तो 3x = 5b - 2a, ये इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या सिंपली छोड़ना है, x। तो x क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, किसकी, 3 की मल्टीप्लाई में है। जब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5b - 2a और 1/3 करेक्ट है, ऐसे ही हो जाएगा। अब हमारे पास b की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है और 5, 3, 2 ये सब क्या है, एक अदिश क्वांटिटी है। तो यानी कि यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, वो आपको खुद ही करना है।
और क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल था, जैसे कि मैंने 6 कराया था, ठीक है। तो जो बिल्कुल सेम दैट है उन्हें मैं नहीं कराऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। 1/3 5b - 2a, 5b यानी कि 5b, b कितना है, b देखते हैं, b है हमारा 2 4 -5 -2 2 and 1, ये हो गया हमारा b -2। a कितना है 8 4 3 and 0 -2 and 6, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन x की। अब सिर्फ हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले अदिश की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सारे एलिमेंट्स में करते हैं। पहले 5 की सारी इसमें कर देंगे, फिर 2 की सारी इसमें कर देंगे, ठीक है, करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करनी कैसे है। मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई में क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 5 की पहले इसमें करनी है, फिर इसमें करनी है, फिर इसमें करनी है, फिर 5 की इसमें करनी है, इसमें करनी है, इसमें करनी है। यानी कि जब अदिश की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स में उस अदिश की टोटली में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो करते हैं, तो 5 to the 10 क्या हो जाएगा, ये 10 + 20 and -25 and -10 and 10, मेरे साथ बोलिए, and 5, ठीक है, माइनस साइन एज दैट। फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, बोलिए 16 8 6 0 -4 and 12। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस का क्या प्रोसेस है, जैसे कि प्लस का प्रोसेस था, यानी कि प्लस में क्या करते थे, दोनों एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देते थे। यहाँ पे क्या करना है, पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को घटाना है, करेक्ट है। जैसे सिंपली हम करते हैं, x = 1/3, तो 10 - 16 यानी कि -6 -10 -0 -10, 20 - 8 12, 10 - 4 10 और ये -4, 10 - -4 क्या हो जाएगा, 10 + 4 यानी कि 14, क्या हो जाएगा 14, ठीक है। -25 and -6, -25 and -6 क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। 5 - 12, 5 - 12, तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें 1/3 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि अपॉन में 3 करना है, यानी कि सबका डिवाइड करना है। अपॉन में 3 का मतलब क्या, 1/3 से मतलब क्या होता है, यदि 2 है और इसको मैं 2 / 3 कर दूँ, या फिर ऐसे लिख दूँ 2 × 1/3, बात तो दोनों की सेम ही है, सेम एज इट ऐसे ही, यानी कि सबको 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, 10 पे -10/3, 12 पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये -14/3, ये क्या आ जाएगा, -31/3, और ये क्या आ जाएगा, -7/3। और यहाँ से क्या हुआ, हमने x की जो वैल्यू उसने पूछी थी वो हमने बता दिया, x की वैल्यू निकाल दी। कैसे करा, a मैट्रिक्स दिया हुआ था, b मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसमें एक रिलेशन दिया हुआ था उसने, हमने क्या करा, इस रिलेशन से x की वैल्यू निकाल ली। x इतना है, फिर हमने सिर्फ क्या करा, वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपनी बुक्स खोल के, उसमें क्या है, वो भी सिंपल ऐसा ही है। x + y उसमें हमको दिया हुआ है, यानी कि x + y दिया हुआ है कि कितना है, और x - y दिया हुआ है कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक बार थोड़ा रफ कर लेते हैं, देख लेते हैं फिर क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, x + y है और x - y है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या बचेगा, 2x = बच जाएगा, दोनों का जोड़। इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, और दोनों का जोड़ क्या लिख देना है यहाँ, फिर क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे में क्या करना है, एक बार उनको घटा देना है। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x + y में से x - y घटाना पड़ेगा, तो ये एक मैट्रिक्स होगा, ये एक मैट्रिक्स होगा, दोनों का घटाने पे से एक मैट्रिक्स आएगा, घटाने पर
एक मैट्रिक्स आपको मिलेगा, एक मैट्रिक्स घटाओगे इसमें से तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2y बराबर एक मैट्रिक्स बचेगा ये वाला, तो 2y बराबर जब एक मैट्रिक्स मिलेगा तो y बराबर अब सीधा डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर एन के एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10 बिल्कुल सिंपल है, आप चाहें तो इसे बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा करा देती हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे टर्म में, जब 2x और ये कितना हो जाएगा 10, ये 14 और ये क्या हो जाएगा, जब y माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 6। अब इसमें क्या करना है, इस चीज़ को ऐड करना है, 3 1 माइनस 4 और 2, इसको ऐड करके किसके बराबर करना है 7 6 15 एंड 14। ठीक है, ऐसे करते हैं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये 10 माइनस 4 6, 14 प्लस 1 15 और ये 2y माइनस 6 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 2y माइनस 4। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा 7 6 15 14। मैंने आपको बताया था कि जब दो मैट्रिक्स सेम होते हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं, तो उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम होते हैं, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 जो है वो 6 के इक्वल है, जो 15 है वो 15 के इक्वल है, और ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए 14 के, यानी कि 2x प्लस 3 किसके बराबर होना चाहिए 7 के। जब ये प्लस 3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 2x प्लस 3 इक्वल टू ये ना हो के ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 4, और x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2। जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 हो गया ये इसके बराबर। अब यहाँ पे देखिए 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, ये माइनस 4 है, इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस, 2y इक्वल टू 14 प्लस 4 इक्वल टू 18, तो 2y इक्वल टू 18 एंड y इक्वल टू 9। करेक्ट है, y इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने इजीली वैल्यू निकालनी। किस प्रकार से निकालनी, पहले हमने अदिश की मल्टीप्लाई करी, फिर इनको जोड़ने के लिए कहा था तो जोड़ा तो एक मैट्रिक्स मिला, एक मैट्रिक्स को उसने कहा कि ये इसके इक्वल है। जब हमें पता होता है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल रहते हैं तो क्या होता है, उनके साथ में जो उनके एलिमेंट्स रहते हैं वो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स के साथ में इक्वल रहते हैं। तो हमने सेम एज कर, जैसे 6 6 के इक्वल है, 15 15 के इक्वल है, तो ये वाला भी 14 के इक्वल होगा और ये वाला 7 के इक्वल होगा। वहाँ से हमने इक्वेशन निकाल और एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी। हम तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब जितने भी हमारे मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब हम कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुरंत आपको उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करा दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि इसमें जितने भी कॉलम है उसमें इतनी रो होनी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या ऐसा है, ए बी निकाल पाएंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या बी भी निकल पा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी इस प्रकार से लिखने पड़ेंगे जो कि हमारे लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कितनी कॉलम है, 3 कॉलम है, और कितनी रो है 2, यानी कि 2 क्रॉस 3 रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। यहाँ पे क्या देखते हैं 3 रो और 2 कॉलम, यानी कि जितने यहाँ पर रो हैं, जितने यहाँ पर कॉलम हैं उतनी यहाँ पे क्या है रो है। तो यानी कि ये क्या है हमारा करेक्ट है। यहाँ से हम ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए क्या बताया था आपको, ए बी निकालने के बताया था फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 एंड 3 इंटू दिस।
ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो करते हैं 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा एक एलिमेंट। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सेम एज दैट दूसरे कॉलम के साथ में इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि अब फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सेम रो की सेकंड कॉलम के साथ में। तो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू -2 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, ये हो गया हमारा एक एलिमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट रो की कर दी हमने दोनों कॉलम्स के साथ। अब क्या करनी है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर करनी है सेकंड कॉलम के साथ। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ में करते हैं, तो 4 -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ये एक एलिमेंट आ गया हमारे पास में, यानी कि 3 एलिमेंट तो आ चुके हैं। अब क्या करनी है, सेकंड रो की किस में मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट कॉलम में कर चुके हैं, तो अब क्या करनी है, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। जब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक मैट्रिक्स। अब क्या देखें कि क्या इसका ऑर्डर सही आया है। तो मैंने क्या बताया था, जब ऐसे रहते तो इसको एलिमिनेट कर देते, इसको एलिमिनेट कर देते, तो जो नेक्स्ट बचेगा वो क्या बचेगा, 2 इंटू 2 का बचेगा, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। क्या ये सही है, करेक्ट है। अब क्या करना है, ए बी को आगे सॉल्व करना है। ए बी को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 and 4 2 -8 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, 3 -10 प्लस 3। ठीक है, ये -8 प्लस 8 प्लस 10 -12 प्लस 10 एंड प्लस 5। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 to 8 एंड -8 प्लस के 8 एंड -8 क्या आ जाएगा, 0। करेक्ट है। अब 3 प्लस 3 6 और -10 क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, आप देखिए -8 प्लस 8 कैंसिल आउट हो गई तो क्या बचा, 10। यहाँ पे देखिए 10 प्लस 5 15 एंड -12 तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये क्या आ गया, हमारा ए और बी की मल्टीप्लिकेशन का जो वो था वो हमारे पास आ गया, यानी कि ए और बी हमारे पास आ गए। अब मैंने बताया था कि बी ए, यदि ए बी तो डिफाइन कर पा रहे हैं, लेकिन बी ए डिफाइन कब कर पाएंगे हम, जब वो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हों। यानी कि देखिए कैसे, देखते हैं बी ए हम कब डिफाइन कर पाएंगे। बी ए डिफाइन करने के लिए हमें बी और ए, इन्हें बी यहाँ पे लिखना होगा और ए यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो करते हैं, ए ये हमारा आ गया है, इसको साइड में रख लेते हैं। लास्ट में चेक करने के लिए वो हम पता लग जाएगा कि ये बी और ए क्या इक्वल होते हैं। तो देखते हैं, ये कैसा है, 3×2 का है, यानी कि यहाँ पे 3×2 रहना पड़ा है, यहाँ पे क्या रहेगा 2×3। क्या इसमें जो सेम है, ये दोनों सेम है, और अगला क्या आने वाला है 3×3 का। तो एक चीज़ से हमें पता लग गई, ये तो 2×2 का आया था, वो 3×3 का आएगा, यानी कि ए बी और बी ए नॉट इक्वल होते हैं। ये बात करेक्ट है, यानी कि क्रमविन में नहीं होते। ठीक है, क्रमविन में नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं बी ए एक बार निकाल लेते हैं कि बी ए कैसे निकालना है, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसी बहाने बी ए निकाल लेते हैं। बी ए निकालने के लिए पहले बी लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 4 2 एंड 3 5 1। ठीक है, -1 -4 -2 2 3 5। ठीक है, तो यहाँ से बी और ए निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है, पहले इस वाले कॉलम में, फिर दूसरी बारी इस वाले कॉलम में, फिर तीसरी बारी इस वाले कॉलम में। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई ऐसे ही करनी है। तो करते हैं, तो 2 1 जा 2 प्लस
3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, लेकिन ये क्या है माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 4 जा 12। नेक्स्ट देखते हैं 2 2 जा 4। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में तो हो गई, फर्स्ट कॉलम में हो गई, अब किस में करनी है, सेकंड कॉलम में। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, नेक्स्ट सेकंड में हो गई। अब किस में करनी है, थर्ड में, यानी कि 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है, करेक्ट। ये 3 एलिमेंट्स आ गए। अब इसी प्रकार से हमें किसकी करनी है, सेकंड की मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड की मल्टीप्लाई करनी है, पहली फर्स्ट में, दूसरी बारी सेकंड में, फिर थर्ड में, करेक्ट है। तो 4 1 जा 4 एंड 5 4 जा 20, ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 एंड 5 5 जा 25। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई करनी है सेम एज दैट इसमें, तो 2 1 जा 2 एंड 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 एंड 2 3 जा 6 एंड 1 5 जा 5, करेक्ट है। अब हमें इसको, ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी मल्टीप्लिकेशन देख ली हमने कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अब जितने भी एग्जाम्पल बचे कुछ हैं उनमें सिर्फ में हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपको अपनी कॉपी में खुद से मेंटेन करने हैं, खुद करने हैं। रफ़ लीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, जो आपको लेना लीजिए, रफ़ और पेन ले लीजिए, बुक्स उठाइए और एग्जाम्पल को देखिए कि वो कैसे कर रहा है और उसी प्रकार से एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए। यदि कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसे सॉर्ट आउट करा दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।